दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और सबसे पहला ये मैं इस नोट से इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच JKSSB एंड थैंक्स अ लॉट। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैंने ये वीडियो की शुरुआत JKSSB को थैंक यू करते हुए क्यों करी। खैर इस पे हम चर्चा करेंगे, आज इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। असल में यहाँ पे अगर बात की जाए तो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो पर्सनल वेरिफिकेशन रूल्स है उसका नोटिस आ चुका है, नोटिस आउट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई सबसे पहले तो JKSSB का थैंक्स इसलिए क्योंकि जितने भी ये सेलेक्टीज़ हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में हैं, ये पिछले लंबे अरसे से इस चीज़ का वेट कर रहे थे। अब इसको लेके हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सुनिए आप कि पिछले काफ़ी टाइम से देखो हमारे JNK में पता क्या मसला है यार, पता क्या प्रॉब्लम है। आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स में बैठते हो, आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्रैक करते हो, आप फाइनेंस का क्वालिफाई करते हो, आप सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई करते हो, आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई करते हो, आप VLW क्वालिफाई करते हो, और इनफैक्ट उसके बाद आप 2, 3, 4 महीने तक वेट करते हैं, आपका सिलेक्शन लिस्ट नहीं आता, आपका ज्वाइनिंग जो है वो ऑर्डर नहीं आता, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं आता। अब ऐसा मुझे लगता है शायद पहली बार हुआ है कि इतना ज़्यादा डिले हुआ है। अब इसके पीछे भी रीज़न यही है कि भाई एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जहाँ तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए तो फाइनेंस वाले कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, और कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सिलेक्शन लिस्ट को आउट नहीं किया जा रहा था, पर्सनल वेरिफिकेशन रूल्स को आउट नहीं किया जा रहा था, इसके बारे में बात नहीं की जा रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्शंस थे, कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स था, तो इस वजह से ये नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ऐसा कोई इंटेंशनल JKSSB का कोई इंटेंशन नहीं था कि नहीं यार लटकाया जाए, या ऐसा कुछ बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो खैर अब कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो चुका है और ये अब फाइनली ये आउट हो गया है। अब VLW की अगर बात की जाए यार, तो VLW में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी ये शिकायत थी कि यार हमारी पर्सनल वेरिफिकेशन रोल क्यों नहीं आ रही, हमारी सिलेक्शन लिस्ट फाइनल क्यों नहीं आ रही, क्या वजूहात है। तो उसका भी अभी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी वो कंट्रोवर्सी थी, वो कोर्ट का वो मसला था, तो कोर्ट का इशू था, उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। ठीक है, वो ख़त्म हो गया, तो उसका भी अब फाइनली सिलेक्शन लिस्ट आउट हो गया, इससे पहले आया था। अब यार मज़े की बात यह है कि JKSSB ने यहाँ पे आप देखिए, ज़रा गौर से देखिए, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, इनमें से क्या कहा है कि कच्ची छावनी जो जम्मू है हेड ऑफिस, वहाँ पे बच्चों को जाना है। जम्मू और श्रीनगर के जो जम्मू के हैं वो जम्मू में जाएंगे, श्रीनगर के श्रीनगर में जाएंगे विदिन 21 डेज़, यानी कि आज 11 है जब इस नोटिस को जारी किया गया था। आज 11 के बाद कहाँ पे जाना है, मतलब 21 दिन तक आपको क्या काम करना है, 21 डेज़ तक आपको पॉजिटिवली अपलोड कराने हैं, आपको अपनी डिटेल्स देनी है, अपनी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडीज और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर एंड अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज। याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ द JKSSB ऑफिस नहीं जाना, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज जाना है आपने कच्ची छावनी जम्मू में, जहाँ पे जो है आप जाएंगे। और उसके अलावा हाफ चिनार जो श्रीनगर है वहाँ पे आप जाएंगे, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज, इनके ऑफिस में जाना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी है, अपनी डिटेल्स को शेयर करना है, अपलोडिंग द सेम ऑन वेरिफिकेशन, और वही आप अपलोड करोगे आप एम्प्लॉई वेरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो EVS जो है वो जैसे जिन्हें हम पहले जो ऑफलाइन होते थे उन्हें हम पर्सनल वेरिफिकेशन रूल्स कहते थे, लेकिन अब ये EVS इनको कहा जाता है। तो ये इनको बताया गया है पॉजिटिवली। अब यार मज़े की बात पता है क्या है, मैं JKSSB को थैंक यू क्यों बोल रहा था, देखो इसका बड़ा रीज़न क्या है। पहला रीज़न ये है कि बच्चों की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ
जुलाई के सेकंड वीक से पहले पहले, यानी कि जुलाई 20 से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आ जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे श्योरिटी लग रही है कि इतना जो है वो इतना जल्दी कर देंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग का। तो उसके अलावा मैं इसलिए भी JKSSB का थैंक्स कर रहा था क्योंकि यार देखो, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो VLW में सिलेक्टेड हैं और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी सिलेक्टेड हैं, यानी कि उन्होंने दोनों पोस्टों पे कब्जा कर रखा है, वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। अच्छा, कुछ VLW वाले बच्चे हैं ना, वो VLW फिशरीज में है या बाकी सिलेक्शन बाकी इनमें भी सिलेक्टेड हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात भाई, ये तो ह्यूमन नेचर है। जैसे अगर यहाँ पे VLW का पहले ज्वाइनिंग डाल दिया जाता, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ यार, मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ो यार, मैंने अपनी मेहनत से जॉब ली है तो मैं क्यों ऐसे छोड़ूं, मैं ऐसे हाथ से क्यों जाने दूं। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो VLW का अगर ये यहाँ पे बहुत जल्द करा देते, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक मेथड में, फास्ट ट्रैक पे, तो VLW की ज्वाइनिंग भी हो जाती। अब कुछ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कैंडिडेट थे, वो यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ भी सिलेक्टेड हैं, तो यहाँ से VLW में जाते। VLW के 1 या 2 महीने के बाद जब उनका ऑफिस चल रहा होता तो होगा, तो उसके बाद आ जाती है मान लो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की ज्वाइनिंग लिस्ट, उसके बाद बोलते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ज्वाइन करो। अब वहाँ से वो VLW का यहाँ पे जो है वो रिज़ाइन कर लेंगे और वहाँ से उनकी वो वैकेंट पोस्ट हो जाएगी। पता है भाई, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आपने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद आपने पोस्ट छोड़ दी, वहाँ पे वो वहाँ पे वैकेंट पोस्ट क्रिएट हो गई। दैट मीन्स वहाँ पे आप JKSSB दोबारा किसी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे को एडजस्ट नहीं करेगी। वो वॉइड वहाँ पे क्रिएट हो गया उस कैंडिडेट की वजह से, उस एम्प्लॉय की वजह से, उस एस्पिरेंट की वजह से। अब वहाँ पे किसी भी बेचारे डिजर्विंग कैंडिडेट को, किसी भी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे को वहाँ पे जो है उस मतलब उस पोस्ट पे वो पोस्ट नहीं मिलेगी। तो यार मतलब थैंक्स इसलिए मैंने किया क्योंकि अगर JKSSB पहले क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये चीज़ बताई थी, मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था। मैंने ये कहा था कि भाई सबसे पहले तो इनको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट और ज्वाइनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो बच्चा ज्वाइनिंग कर लेगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के में, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो खुद ही वॉलंटरली जाएगा और VLW वाले में अपनी कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल करा देगा या फिर अपना वहाँ पे अपना नाम उस लिस्ट से निकलवा देगा, ठीक है। तो इसका बड़ा यही फ़ायदा होगा। तो मेरी आवाज़, मेरी वीडियो अगर हमारी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचती है, हमारे ऑनरेबल गवर्नमेंट तक पहुँचती है, तो इसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स का नाम मतलब एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन लिस्ट यानी ज्वाइनिंग इनकी सबसे पहले हो जानी चाहिए, सबसे पहले, सो दैट बाकी के जो VLW के एस्पिरेंट है या जो वेटिंग लिस्ट VLW में है उनको मौका मिले आगे बढ़ने का, उनको भी ज्वाइनिंग मिले, उनको भी ज्वाइनिंग, वो भी ज्वाइन कर पाए, तो वो भी वेटिंग लिस्ट से जो है वो ऊपर आ जाएं और उनको भी ज्वाइनिंग करने का मौका मिले और उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले। तो देखो यार, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे आप सबको कि यार सबके बारे में सोचना चाहिए। इंसान इतना भी ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि नहीं आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई जाने दो, मुझे क्या है। पता है यार सॉरी, पता है यार, मतलब आपके एक डिसीजन की वजह से शायद किसी का घर आबाद हो सकता है और पता नहीं कितनी दुआएं आपको लग सकती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इस चीज़ को शायद आप अभी नहीं समझेंगे, बट मेरा मैसेज यहाँ तक आपको पहुँचाना यही है कि भाई जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अथॉरिटीज़ तक हमारी ये वीडियो पहुँचे और VLW ज्वाइनिंग मतलब इनकी हो जाए, पहले सबसे पहले फाइनेंस वालों की ज्वाइनिंग हो जाए, सो दैट VLW के जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं या बाकी छोटे छोटे लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 पोस्ट में जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना कैंडिडेचर उन छोटी पोस्टों से कैंसिल करा के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अपना
जो है वो ज्वाइनिंग डाल दें। तो यही है अपडेट जो मुझे आप तक पहुंचाना था। बाकी यार आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यार आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड करो। फीमेल सुपरवाइज़र के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल दिया जाता है। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री कंटेंट आपको मिलेगा और बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे। तो अभी के अभी जाके फ़ायदा लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा